बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता एक ग्रुप था या हिमायत कह लें, वो अब ख़त्म होने जा रही है। तो आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो है असेंबली में 4 नए कानून पास किए हैं और ये 4 जो नए कानून जो पास हुए हैं, इसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे होने जा रही हैं मुश्किलात। अगर हम बात करें जो पहला जो कानून जो है वो आर्मी जो चीफ्स हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है 3 साल से बढ़ाकर जो है 5 साल कर दी गई है। अब जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके जो चीफ होंगे, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। अब यकीनी तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जब रिटायर जो उनको होना था, अब उनके मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की जो है मज़ीद तोसी हो जाएगी। तो एक तो ये बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वो तो बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब जाएँ, तो वो सुकून का साँस लें। तो आज ये कानून पास हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब ये अमली तौर पे जब ये बिल जब आएगा असेंबली में और इस पे जब बातचीत होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर इसमें सपोर्ट करते हैं, ये जो बिल जो पेश किए कानून जो पास किया जा रहा है, इसकी हिमायत करते हैं, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें रिलीफ मिल सकता है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखें, आज का पूरा दिन बुशरा बीबी जब अदालत गईं तो वो रो पड़ीं और उन्होंने कहा कि मुझे इस अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। जो सरकारी वकील हैं, इसके अलावा हमारे जो वकील हैं, वो कोई कोशिश नहीं कर रहा खान साहब को बाहर निकालने। एक मासूम बंदा जो जेल में पड़ा है, एक बेकसूर बंदा जेल में है, उसको निकालने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान की बात करें, तो उन्होंने भी आज जब अदालत के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की, तो वो भी बड़ी मायूस नज़र आईं। उन्होंने भी बोल दिया, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इमरान खान साहब को इतने आराम से बाहर आने देंगे। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको कल बताया था कि पाकिस्तान और भारत के जो सितारे का देखने वाले हैं, जो नजूमी कह लें, जो सितारे देखते हैं, उन्होंने कहा था कि नवंबर में इमरान खान साहब बाहर होंगे। लेकिन मैंने कहा था कि इमरान खान साहब नवंबर में बाहर नहीं आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं बुशरा बीबी की मायूसी, अलीमा खान की मायूसी, तो इस बात की गवाही है कि इमरान खान साहब जो है बाहर नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला जो मामला है, तो इसमें अगर पीटीआई थोड़ा लचक का मुजाहरा करती है, तो यकीनी तौर पे पीटीआई को इसमें रिलीफ मिल सकता है और करना भी चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने बेवकूफ़ी की थी कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर 2 असम्बलियों से उन्होंने जो तहलील कर दी, तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी इमरान खान साहब ने। अब एक मौका और मिला, अगर पीटीआई वाले अगर इस पे अगर आते हैं और ये जो कानून पास हो रहा है, इस पे अगर ये हुकूमत का साथ देते हैं, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। तो एक तो ये था, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि 9 जस्टिस साहिबान हैं। अब उसमें जो है 9 में जो है 3 जस्टिस साहिबान की तादाद में जो इजाफा कर दिया गया। अब टोटल तादाद हो गई 12। पहले 9 थे, 3 जस्टिस साहिबान की जो है तादाद में इजाफा किया गया, तो टोटल अब 12 हो गया। यानी कि 6 पहले समझे जा रहे थे ना कि 6 जस्टिस साहिबान जो एक तरफ हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा ऐसे फैसले दे रहा था जो मुतनाज़ा हो रहे थे। अगर आप बुशरा बीबी का केस देखें, इमरान खान साहब के केसेस देखें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आउट ऑफ वे जाके इमरान खान साहब के फैसलों में जो है सपोर्ट कर रहा था। तो अब हुकूमत ने एक ये फैसला किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस जो हैं साहिबान हैं, उसमें 3 जजों का मजीद इजाफा कर दिया, तो अब वहाँ हो गए 12। अब उसके अलावा अगर आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो अगर मैंने कल के व्लॉग में बताया, तो मैंने बताया था कि 23 तादाद होने जा रही है। लेकिन अब जब इम्प्लीमेंट हुआ, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस साहिबान की तादाद हो गई 33, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलाकर अब तादाद हो गई है 34। अब हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि 60,000 केसेस जो है इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसलिए हमने जो है जजों की तादाद बढ़ाई, ताकि जो 60,000 केसेस जो पेंडिंग हैं, उनको जो है निपटाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको पता है ना कि 17 जस्टिस साहिबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये समझा जा रहा था कि शायद उनका पलड़ा भारी है, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो शायद कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो इसलिए शायद हुकूमत पाकिस्तान ने 17 मज़ीद जजेस जो है अपॉइंट किए हैं, कि अब अगर कोई ऐसा मामला हो, तो लेवल जो है पलड़ा बराबर रहे, कि अगर इमरान खान साहब की हिमायत में अगर कोई फैसले आते हैं, जो क्योंकि बहुत सारे फैसले भी होने ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद आईनी अदालतें बनेंगी, उसमें भी जस्टिस साहिबान को जाना है। तो इसलिए हो सकता है हुकूमत ने जो है 17 जो है ये तादाद एकदम जस्टिस साहिबान की बढ़ाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साहिबान की तादाद जो है अब 34 हो गई है। तो अब ये सारे वो मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है बुरी खबर है। अच्छा, एक अहम खबर है, मैं आपको देता चलूँ कि जुडिशल कमेटी जो बनी है, जिसमें अरकान कौमी कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं,
जो अब फैसला करेंगे आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरी एक नाकिस राय है और जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास जो खबर है, तो जो आईनी बेंच जो बनेगा उसका सरबराह होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। तो नाम तो 3-4 होंगे, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि आईनी बेंच जो बनेगा, जो बनने जा रहा है और 3 नाम आएँगे, तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो है, मुझे लगता है कि वो आईनी बेंच के नए सरबराह बनेंगे। तो आज की ये चंद इंतहाई अहम खबरें थे, इससे मैं हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।